माउस कहती है कि मेरे बेटे वो एक चुड़ैल थी। आपको क्यों मना करते हैं कि किसी की चीज लेकर न खाए, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने उसमें कुछ मिलाया हो। और सबसे बड़ी बात यह, अगर वो विष थी तो उसे क्यों चीज लेकर खानी। वो जरूर आपको ट्रैप कर रही होगी। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है। उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और वो काफी उदास रहने लगा था, तो अपने ग्रैंड मदर के घर में आ जाता है जिसका नाम सैम होता है। लेकिन वो काफी ज्यादा उदास रहा करता था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को अभी भी बहुत ज्यादा याद करता था। उसकी ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा लविंग और केयरिंग थी, जो कि सैम का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। लेकिन सैम वो अभी भी एडजस्ट नहीं हो रहा था। उसकी दादी उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक पेट ला कर देती हूँ, तुम उसके साथ खेलना, उसको अपना दोस्त बना लेना, उसके साथ दिल की सारी बातें किया करना। तब उसकी ग्रैंड मदर उसको एक माउस गिफ्ट करती है। सैम उस चूहे को पाकर काफी ज्यादा खुश था। उसके साथ दिन का काफी टाइम स्पेंड करता रहा। वो हमेशा अपनी दादी से कहता था, ये दादी चूहे कितने मजे से रहते हैं ना, और अपने केज में खेलते रहते हैं। एक दिन सैम अपने रूम में खेल रहा होता है उस चूहे के साथ, तभी बाहर से एक बिच उसको देख रही होती है। उस रीच की नजर काफी अजीब थी, तो उसी के साथ सैम की ग्रैंड मदर की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में उसकी तबीयत नॉर्मल हो जाती है। तो वो सैम से कहती है, बेटा चलो बाहर से एक चक्कर लगा कर आते। फिर वे दोनों एक ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं। सैम थोड़ी देर के लिए उससे दूर होता है कि तभी उसके पास एक लेडी आती। वो असल में एक विच थी। वह सैम को चॉकलेट देती। वो वही विच होती जो उस दिन सैम के घर के बाहर खड़ी थी। तब वो कहती है, प्यारे बच्चे यहाँ आओ। वो उस कंट्रोल भी कर रही थी, यानी हिप्नोटाइज कर रही थी। और उस बीच के पास एक अजीब सा स्नेक था। तभी वहाँ पर सैम की ग्रैंड मदर भी आ जाती है और वो सैम को अवार्ड देते। तब सैम उसको देखकर उनकी ओर भगने लगता है और वो बीच में से जल्दी से चली जाती है। जब वो लोग घर आ जाते हैं तब सैम अपनी दादी से कहती कि दादी स्टोर में वो औरत बहुत अजीब तरह से बात कर रही थी और वह जबरदस्ती चॉकलेट मुझे दे रही थी और वह कह रही थी कि मेरी बात सुनो, और उसके पास एक स्नेक भी था। तो उसकी ग्रैंड माउस कहती है कि मेरे बेटे वो एक चुड़ैल थी। आपको क्यों मना करते हैं कि किसी की चीज लेकर न खाए, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने उसमें कुछ मिलाया हो। और सबसे बड़ी बात यह, अगर वो विष थी तो उसे क्यों चीज लेकर खानी। वो जरूर आपको ट्रैप कर रही होगी। मैं आपको अपने एक बचपन की कहानी सुनाती हूँ। जब मैं कुछ 10 साल की थी तब मेरी एक दोस्त भी थी। हम दोनों किसी जगह पर जा रहे थे, लेकिन अचानक से चलते चलते मेरी दोस्त वहाँ से गायब हो गई। और जब मैंने देखा तब एक अजीब सी औरत उसको एक चॉकलेट दे रही थी। वो औरत एक विच थी, बल्कि यह कह लो कि विच की हेड। मैं अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से चली गई और जब अगले दिन जब मैं अपनी मदर से फोन करवा रही थी, मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने एक चिकन में बदल गई। ऐसा लग रहा था कि उस चुड़ैल ने उस पर कोई मैजिक किया था और हो सकता है कि जो चॉकलेट उसने खाई हो उसमें कोई चीज मिली हो। इसीलिए मैं बचपन से ही उन चुड़ैलों से दूर ही रहती हूँ और आप भी उनसे कोई चीज मत लेना और उनसे दूर ही रहना। जैसे ही कोई आए फौरन मुझे बताना। सैम की ग्रैंड मदर उससे कहती है कि बेटा हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर बीचेस की नजर में आ गया है और वह गरीब लोगों पर सबसे पहले अटैक करती है। उनके घर के आगे ही एक 5 स्टार होटल था जहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर का सन एक शेफ था और उसके होटल के मैनेजर से उसकी काफी अच्छी बनती थी और वो उनसे कहकर अपने लिए एक छोटा सा रूम ले लेती है। यानी होटल का मैनेजर एक अच्छा इंसान था। तब वे दोनों उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वे जहाँ चाहे जा सकते थे, लेकिन एक अजीब बात यह होती है कि देखते काफी ज्यादा विचेस उस होटल में आ जाते हैं कि उसकी वहाँ पर एक मीटिंग होती है और उनको एक आलीशान सा डिनर करना होता है। अभी विचेस काफी ज्यादा फैशनेबल थी। वो वहाँ पर आकर मैनेजर से मिलती है और उनसे कहती है कि आप तो जानते हैं कि हम कौन है, हमें एक बड़ा सा हॉल दिया जाए मीटिंग के लिए। दरअसल उनका यह प्लान होता है कि हम सारे बच्चों को किडनैप करेंगे या उन्हें ऐसी चॉकलेट देंगे जिस पर हमारा मैजिकल पोर्शन होगा, जिसको खाते ही सभी बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे, क्योंकि हमारे ऐसे बच्चे काफी ज्यादा बदतमीज है और उन्हें डिजर्व नहीं करते इस दुनिया में होना। हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम बदतमीज बच्चों को चुने, तो हम सारे बच्चे वो टारगेट करेंगे। और अब रात हो जाती और सैम की ग्रैंड मदर उससे बातें कर रही होती। बाहर बारिश हो रही होती। सैम कहता है कि दादी बीचेस कैसे दिखती है। फिर उसकी दादी कहती है कि बेटा उसकी फिंगर्स बहुत लंबी होती है और उनके नाखून काफी ज्यादा गंदे होते हैं, इसीलिए वे ज्यादातर ग्लव्स पहनती है, या उनके तो बाल भी अच्छे नहीं होते इसीलिए वे ज्यादातर वैक्स लगाते हैं, या तो बड़े बड़े हेड्स पहनते हैं। ये बात सुनकर सैम काफी ज्यादा डर रहा था क्योंकि बाहर तूफान भी आया हुआ था। अब सुबह होती है तो सैम बेचारा खून हो रहा होता है। वो अपने पेट माउस को लेकर एक हॉल में चला जाता है
लेकिन तभी वहाँ पर विचेस का पूरा ग्रुप आ जाता है जो कि वहाँ पर मीटिंग करने के लिए आया था। अब सैम बहुत ज्यादा डर जाता है और वहीं पर छुप जाता है। सब में बड़े विच को खुशबू आने लगती है उसके, लेकिन वह उसे कहीं पर भी नहीं दिखता है। इसलिए वे अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं और उनके सामने थी वो सबसे बड़ी विच। तब वो उन्हें एक पोशन निकाल कर दिखाती और कहती है कि यह एक मैजिकल पोशन है। अगर आप इसका एक बूंद भी किसी चॉकलेट में या किसी कैंडी में डाल देंगे तो कैंडी में ये असर आएगा कि यानी वह बच्चा को एनिमल बना सके और उसका यह इफेक्ट होगा। और इसके बारे में और बताने लगते हैं। तभी उसे सैम की खुशबू दोबारा से आने लगते हैं और उसे सूंघने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता उनके नाक और शक्ल काफी गंदी और काफी फनी लग रही थी। आखिर वो सबसे बड़ी बीच की हेड जो थी तो वो स्टेज को उठाकर फेंकती है, लेकिन स्टेज के नीचे कोई नहीं होता। लेकिन उसके पीछे वेंटिलेशन के लिए एक विंडो थी जहाँ पर उसे सैम दिखाई देता है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करती है कि वहाँ पर एक हेल्थी बच्चा आता है जो कि वहाँ पर किसी गेस्ट का था। सब विचेस वहाँ पर जाती है और उसे पकड़ लेती है। उसे खाने पीने का काफी शौक था। वो विचेस यह देखकर काफी खुश होती है। इसे हम इसलिए क्लैप कर सकते हैं और वह उसे उस चॉकलेट को दे देती है जिस पर उन्होंने पोर्शन मिलाया था। तब वो बच्चा उस चॉकलेट को फौरन से खा लेता है और फिर एक छोटे चूहे में बदल जाता है। और उस चूहे को देखकर विचेस खुद ही डरने लगती है और उसे अपने हिस्स के नीचे देखकर मारने वाली होती है। तभी वेंटिलेशन विंडो से सैम बाहर आता है और उस चूहे वो अपने साथ ले जाता है। लेकिन सैम ने ऐसा करके गलती की थी क्योंकि सब विचेस उस पर देख लेती है और उसे पकड़ लेती है। फिर भी सब मिलकर उसके कान में उस पोषण का एक ड्रॉप डालती है जिससे सैम भी एक चूहे में बदल जाता है। के बाद सैम और वो हेल्थी बच्चे वाला चूहा फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। उनके साथ सैम का वह पेट चूहा भी होता है। तो हमें पता चलता है कि वह एक बच्ची थी और उसे भी बीच ने चॉकलेट देकर चूहा बना दिया था। उसके बाद उनके बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वे कहते हैं कि हम उन विचेस से बदला जरूर लेंगे। वो फौरन से अपने ग्रैंड मदर के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि को विचेस ने चूहा बना दिया है। तो उनकी दादी कहती है इनकी ऐसी की तैसी मेरे बच्चों को चूहा बना दिया, मैं उनसे जरूर बदला लूंगी। अब सैम अपनी दादी को बताता है कि अब मजे की बात यह है कि जिस रूम में विचेस रह रही है उसकी बालकनी हमारी बालकनी से नजर आती है। अब दादी जान को एक आइडिया आती है। मैं ना एक सॉक्स बुन रही हूँ, मैं तुम्हें उसमें बिठाती हूँ और तुम्हें नीचे भेजूंगी। तुम जल्दी से उसका पोर्शन चुरा कर उसके ऊपर बैठ जाना और मैं तुम लोगों को ठीक कर दूंगी। वही ऐसा ही करती है। दादी जान को सॉक्स में अपने पोते यानी कि सैम को बिठा देती है और उसे नीचे करने लगती है। तब सैम काफी डर रहा होता है लेकिन वे बीचेस वहाँ पर नहीं होती है। तब वो फौरन से वो पोर्शन उठाकर अपनी सॉक्स में दोबारा से वापस आ जाता है। अब उसकी दादी वह सॉक्स खींच ही रही होती है कि बीचेस ये देख लेती है। वो सॉक्स को जोर से पकड़ लेती है। तब सैम की ग्रैंड मदर ये कहती है कि छोड़ दे, मैं इस सॉक्स को बूंद रही थी और मुझसे ये नीचे गिर गई, इसीलिए मैं इसे वापस ऊपर खींच रही हूँ। विच कहती ऐसा कैसे और उस सॉक्स को चेक करने ही वाली होती है। अगर वह यह देख लेती और सैम को मार देती, लेकिन तभी वहाँ पर उस होटल का मैनेजर आ जाता है। उसकी वजह से उस सॉक्स को छोड़ देती है। अब ऊपर दादी जान के पास वह पोर्शन आ चुका था। उसे एक प्लेट में डालती है और उन चूहों को बारी बारी से उस पर टैप करती है। लेकिन उस पोर्शन का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो पोर्शन इंसानों को जानवरों में बदलने वाला होता है, न कि जानवरों को इंसानों में। सैम कहता है कि दादी यान हम तो ठीक नहीं हो सकते, क्यों ना हम यही पोर्शन उन चुड़ैलों के सूप में डाल दे क्योंकि आज पीने वाली है। और वैसे भी आप तो किचन तक जा सकती है ना। तब दादी जान कहती है वाह बच्चों क्या आइडिया दिया। और वह फिर उन तीनों चूहों को और उस पोर्शन को उठाकर बैग में डालकर किचन में जाती है जहाँ उनका सूप तैयार हो रहा होता है और वह उस पोर्शन को उसमें डाल देती है। तो यह करते हुए होटल का मैनेजर देख लेता है और दादी जान को कहता है कि ये चूहे आपकी है तो चूहे तो नहीं लाने चाहिए ना, अगर आपकी ये पेट है। ये आपने बहुत गंदी हरकत की है। तो दादी जान कहते चूहे मेरे तो नहीं है, चेक कर लो सब कुछ। चूहों को अपनी बैग की कार्टन में छुपाया होता है। तब मैनेजर उनका रूम और उसकी चीजें चेक करता है लेकिन चूही कहीं पर नहीं मिलती। उसे काफी शर्मिंदा महसूस होता है। तो दादी कहती है मैं तो पुलिस में केस करूंगी, तुम ऐसा कैसे किसी का रूम चेक कर सकते हो, देखना पुलिस तुम्हारा होटल बंद कर देगी। तब वो मैनेजर डर जाता है और कहता है कि लेडी हौसला रखे, यहाँ वो पे आप डिनर कर ले मेरी तरफ से, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तब दादी जान अपने काम में कामयाब हो जाती है और उन्हें खाने को भी मिल जाता है। और तभी उन विचेस का डिनर का भी टाइम हो जाता है। उन विचेस ने वह सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बनवाया होता है। ये तो ज्यादा अच्छी बात होने वाली होती है। ये सिर्फ सूप पीकर खुद ही चूहे बन जाएंगे।
और जैसे ही विचेस सोप पीती है वो देखते ही देखते सारे विचेस चूहे में बदल जाती है। ये देखकर दादी बहुत खुश होती है और वो खुद भी उन चूहों को मारने लगती है। लेकिन एक बुरी बात यह थी कि उस ग्रैंड विच यानी सबसे बड़ी विच अभी तक वो सूप टेस्ट भी नहीं की होती है, जिसकी वजह से वह चूहे में नहीं बदलती। अब वो तीनों चूहे एक ट्रैप लगाते हैं। बड़ी चालाकी के साथ उसका फिंगर्स उस ट्रैप में दे देते हैं, जिससे वह चुड़ैल चिल्लाने लगती है तो जल्दी से वे उस पोषण को उसके मुंह में डाल देते हैं। अब वो भी एक चूहा बन चुकी थी, लेकिन बाकी चूहों से थोड़ा सा बड़ा, और वो सारे इसे एक बड़ा सा ग्लास कप में बंद कर देते हैं और उसके सामने एक बिल्ली को रख देती है। क्या पता वह बिल्ली उस चूहे को अटैक कर दे और उसे मार दे। अब दादी जान काफी खुश होती है और उन तीनों चूहों को बैग में डालकर उस होटल से बाहर आ जाती है। अब उसे उन विचेस का कोई खतरा नहीं था और वो अपने घर पर भी रह सकती थी। बाहर हम देखते हैं कि उस हेल्थी बच्चे के पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि हमारे बेटा कहाँ गया, लेकिन उसकी माँ बहुत ज्यादा बुरी थी। वह कभी अपने बेटे से प्यार ही नहीं करती थी। लेकिन जब उसका बेटा चूहे की आवाज में उससे बात कर रही थी तब वो देखकर बहुत डर जाती और कहती ये सब तुम ही रखो, मैं नहीं रखने वाली। तब वो चूहा कहता है चलो ठीक है, मुझे तो मेरे दोस्त मिल गए। शुक्र है कि उनसे जान छूटी और अब दादी जान उन तीनों चूहों को अपने साथ ले आती है। अब वो तीनों चूहे अपनी जिंदगी में नए दोस्त बन जाने से काफी ज्यादा खुश थे और दादी जान भी उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। जे की बात ये थी कि वो तीनों चूहे वापस से कभी इंसान बनना ही नहीं चाहते थे। वो एंजॉय करते थे, खेलते थे और दादी जान भी उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होती थी। और इसी के साथ इस मूवी की फनी और हैप्पी एंडिंग हो जाती है।